यहाँ पर जो आपके सामने फिगर है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? आपको पानी दिख रही है और आसमान, और आसमान में बनता हुआ इंद्रधनुष दिख रहा होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेनबो पर ही चर्चा करेंगे। रेनबो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है सेकेंडरी। मतलब एक प्राथमिक रेनबो होता है तो दूसरा होता है हमारा द्वितीयक रेनबो। अब प्राथमिक रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में क्या डिफरेंस है? तो प्राइमरी रेनबो में जो रेड कलर होता है वो बाहर की तरफ होता है, और सेकेंडरी रेनबो में जो कलर होगा रेड वाला वो कहाँ होगा? तो बीच में होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उभर कर यह आता है कि ये रेनबो में जो कलर होगा इसका क्रम क्या होगा, किस सीक्वेंस में होगा? तो इसका जो कि हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है, तो इसका आंसर है कि पहले होगा नीला, फिर होगा हरा, फिर होगा पीला। आपको याद होगा कि आप लिखते हैं जैसे जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, मीन्स लाइट का जब क्या होता है तो डिस्पर्सन होता है, तो फिर आप ऐसे लिखते हैं लाइट को, पहले लिखते हैं V, फिर लिखते हैं B, फिर लिखते हैं G, फिर लिखते हैं Y, V के बाद I लिखते हैं, VIBGYOR। तो कुछ इसी क्रम में जो इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है, उसका कलर होता है। जैसा कि हमारे बहुत सारे प्री एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या होता है। तो ऑप्शन में जो आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है उसमें जैसे रहेगा नीला, हरा और पीला, और फिर रहेगा बैगनी, हरा और नीला। तो आप ध्यान से देखें, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर बोला है नीला, तो देखिए नीला आपको कहाँ पर है? तो नीला वाला यहाँ पर है ब्लू। फिर ब्लू के बाद कौन आएगा? तो देखिए ग्रीन। ग्रीन के बाद क्या आएगा? तो येलो। इस तरह से आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मान के चलिए आपको जैसे आपने लिखा ये VIBGYOR। अब आपको बोलेगा इंद्रधनुष के सबसे नीचे में वायलेट होता है, फिर आपको बोलेगा ग्रीन, फिर आपको बोलेगा रेड। तो चलिए ये रेड हो गया। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप जान रहे हैं, तो कोई भी कलर अगर आपको देता है तो फिर आसानी से आप क्या करेंगे, उसका आंसर दे पाएंगे। लेकिन अगर आप सीधा ऐसे याद रख रही हैं कि चलो नीला हरा पीला होगा, तो नीला हरा पीला के बदले में आपको ये भी तो दे सकता है, इंडिगो पहले दे देगा, फिर ब्लू दे देगा, फिर क्या दे देगा आपको, येलो दे देगा। तो फिर वहाँ पर एक टाइप का ऑप्शन को अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगी। तो आपको ये वाला जो क्रम है, ये वाला जो सीक्वेंस है, ये याद रखनी पड़ेगी। अब है हम लोग इस बात को जाने कि रेनबो 2 तरीके का होता है, एक प्राइमरी रेनबो होता है, एक सेकेंडरी रेनबो होता है। अब देखिए अगर रेनबो जो बनता है वो हमेशा सन के अपोजिट साइड में बनता है। अगर सन इधर है तो रेनबो आपका किधर बनेगा? तो इस साइड में बनेगा रेनबो। और अगर सन इधर है तो फिर रेनबो किस साइड में बनेगा? इस साइड में रेनबो बनेगा। मतलब सन का जो अपोजिट वाला साइड होता है उधर बनता है। आपको प्रश्न यह पूछे कि अगर सन पूरब में है तो रेनबो का डायरेक्शन किधर होगा, मतलब रेनबो किधर बनेगा, किस साइड में बनेगा, तो फिर आपको इसका आंसर देना होगा पश्चिम की तरफ बनेगा। वहीं पर अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है कि अगर सूर्य उग रहा है तो रेनबो का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, मतलब किस डायरेक्शन में रेनबो होगा, तो फिर आप कहेंगे पश्चिम साइड में। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर आपको सूर्य पश्चिम में है, या इसको ऐसे भी बोलेगा अगर सूर्य डूब रहा है, तो आपको समझनी होगी कि सूर्य किधर डूबता है, तो पश्चिम में ही डूबता है। तो ये आपको बातें खुद का दिमाग लगाकर समझनी होगी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्विस्ट कर सकता है। तो अगर सूर्य पश्चिम में रहा तो रेनबो किधर बनेगा, तो पूरब की तरफ बनेगा। और क्वेश्चन में आपको ये पूछा हुआ है कि अगर दोपहर का 12 बजा है
ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, आप देखेंगे 43rd वाले बीपीएससी में कि अगर दिन का 12 बजा है तो फिर रेनबो जो बनेगा आपका वो कहाँ बनेगा। तो आप वीडियो को पॉज करें एंड आप बताने का प्रयास करें कहाँ बनेगा, आप खुद से सोचें। तो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि रेनबो जो बनता है वो सन जिस साइड में होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड में बनता है। तो रेनबो तो आपके सन तो आपके सर के ऊपर है, तो रेनबो तो बनेगा ही नहीं इस कंडीशन में। मतलब जब 12 बजता है, दोपहर का समय होता है, तो उस समय में आपका रेनबो नहीं बनेगा। एक बात ये क्लियर हो गई। अब अगर आपको पूछे कि रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है इसमें किस किस प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब इस सन से लाइट आया है तो इस वाले बी वाले पॉइंट पर इसका क्या हुआ है, तो रिफ्रैक्शन हुआ है। मीन्स पहला जो इसमें प्रोसेस हो गया रिफ्रैक्शन। अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि रेनबो का फॉर्मेशन किसके कारण होता है, तो आप रिफ्रैक्शन दे सकते हैं। लेकिन और भी चीज़ें हैं, क्या सिर्फ रिफ्रैक्शन ही ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण रेनबो बनता है? नहीं, यहाँ पर 2 और प्रोसेस है। जैसे देखिए यहाँ पर जब सन का ये जो रे है आया है, तो फिर उसके बाद ये जो पॉइंट सी है, यहाँ से इस रे का क्या हो गया है, तो ये रे यहाँ से फिर से रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ चले आया है, इमर्ज कर गया है ना। तो ये इमर्ज कर गया है। तो अब देखिए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये जो सी वाला पॉइंट है हम लोगों को बता रहा है, ये सी वाला पॉइंट हम लोगों को बता रहा है क्या, कि इस जगह पर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब इस बात को आप गौर करेंगे कि यहाँ से जब लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ था तो यहाँ पर क्या हुआ था कि वाइट लाइट था, अब यहाँ पर ये 7 कलर में स्प्लिट हो गया। ये जब इस वाले सरफेस पे आया होगा तो यहाँ पर 7 कलर में ये स्प्लिट हो गया होगा। तो कौन कौन सा कलर? तो विवजियोर वाला जो वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ये सब में क्या हो गया होगा, तो स्प्लिट हो गया होगा। फिर वहाँ से उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब जितना भी वो वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम था, जितना भी वो रेज था, सारा का सारा फिर वहाँ से क्या हो गया, तो रिफ्रैक्ट हो गया। फिर रिफ्रैक्ट होने के बाद आपने जब यहाँ पर देखिए फिर से आया, तो फिर से यहाँ पर क्या हुआ है, फिर से यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन होने के बाद अब देखिए इस तरह से यहाँ पर वायलेट निकला है और यहाँ पर क्या निकला है, तो रेड निकला है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो ये वाटर का जो ड्रॉपलेट्स है, वाटर के ड्रॉपलेट्स से इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है इसमें कौन कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, तो एक तो हो गया हमारा लाइट रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल होगा। फिर क्या चीज़ का, और क्या चीज़ का यूज होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, उसका भी इस्तेमाल होगा। तो ये सारी क्वेश्चंस आप अगर देखेंगे बीपीएससी या यूपीएससी के एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। तो रेनबो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पूछी जाती है शायद आपको इस वीडियो में मिल गया होगा, और इस बात को ध्यान में रख कर के कॉन्सेप्ट को आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स को दें तो वहाँ पर इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस को पूछे जाए वो क्वेश्चन आपसे बन सके। तो मेरा आज का ये वीडियो लेक्चर बस यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।